टेनिस एल्बो डेवलप हो गया, हमने एक्सरसाइज कर ली, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद भी ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका ठीक होता नहीं है। सो उसके दो रीज़न है ठीक नहीं होने के। पहला रीज़न जो सबसे फोरमोस्ट है कि एक्सरसाइजेज ढंग से नहीं करती। पानी की बोतल से किसकी बॉडी बनी है? नहीं वो लाइट वेट बताया गया था। पानी की बोतल से और लाइट वेट से किसकी बॉडी बन गई है? मुझे एक एथलीट बता दो। नहीं बनी, हैवी वेट नहीं करना बनी पड़ेगा, ना। हाँ, बॉडी को देना पड़ेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो Right. जो आपने जो एक्सरसाइज की वो बेसिक लेवल की है बेटा, हु इज गोना इंक्रीज दोस एक्सरसाइज? यू नीड टू इंक्रीज प्रोग्रेशन, इसका नाम है। बिना प्रोग्रेशन के कोई भी स्पोर्ट्स मेडिसिन की स्पोर्ट्स इंजरीज ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि 100% ठीक नहीं हो सकती, कुछ लोगों की ठीक हो जाती है छोटी मोटी एक्सरसाइज में अगर उनमें डैमेज कम हो। पर जिन लोगों को ठीक नहीं हो रही उसका मेन रीजन ये है कि आपने अपनी प्रोग्रेशन नहीं किया एक्सरसाइज का। दूसरा, कई बार प्रोग्रेशन करने के बाद भी हीलिंग नहीं होती क्योंकि स्टेरॉइड हील नहीं कराते। हीलिंग के लिए आपको खुद से ग्रोथ फैक्टर चाहिए। सो वो ग्रोथ फैक्टर इससे निकलते हैं, एक्सोसोम ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। सो हम ये स्पेशल तरह का आजकल आ रहे हैं जिसमें आपका ब्लड लिया आता है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये मुझे आर्टिकल्स में मैंने दिखाया था अभी। हाँ। ऑर्थोपेडिक्स में पेन मैनेजमेंट डॉक्टर के पास गया था। हाँ। रिजल्ट के पीआरपी होगा आपका। पीआरपी क्रूड है। पीआरपी पहले था, ब्लड डाला वायल में घुमाया, उसमें से पीआरपी निकला, प्लेटलेट है ना। निकाल के फिर इंजेक्शन उसके बाद आया ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जिसमें क्या करते हैं हम वायल के अंदर ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट करा देते हैं। तो वो थोड़े बेटर थे उससे। अब एक और आ गया, एडवांस लेवल आ गया। रोज एडवांस स्टडी तो डेली हो रही है, आती डेली है। स्टडी हो रही है। सो अब जो है वो ये एडवांस है, ये एक्सोसोम के साथ ठीक है। है। इसमें क्या है ना, फिल्ट्रेशन बेटर है, ये फिल्ट्रेशन दे दिया साथ में, फिल्टर भी दे दिया। तो ये डब्ल्यूबीसी को कंप्लीटली सेपरेट करता है। जितनी मैं इम्प्योरिटीज हटाऊंगा ग्रोथ फैक्टर में से, आरबीसी पहले हट गए, डब्ल्यूबीसी इससे हट गए, पीआरपी और डब्ल्यूबीसी ढंग से वॉश आउट नहीं होते, थोड़ा सा रह जाता है तो पेन ज्यादा होता है। वो जल्दी बन जाता है 10 मिनट में, इसको 1 घंटा लगता है। हाँ, इसके प्रोसेस पे आधे घंटा वेट करो, फिर एक बार घुमाओ, फिर 2 बार घुमाओ, 3 बार घुमाओ। वो क्या रहा है कि अगर मैं 20 ml ब्लड लूंगा तो पीआरपी निकलेगा मेरे पास 10 या 8 है। इतनी सी छोटी सी टेनिस एल्बो है, 8 ml कैसे दे दूंगा यहाँ पे? तो ये जितने हम हायर ब्लड जाएंगे वो और कॉन्सेंट्रेट, वो 2-3 ml प्योरिटी होती रहेगी। तो प्योरिटी से क्या होता है, बेनिफिट बेटर जाते हैं और साइड इफेक्ट कम जाते हैं। ये 3 बार लगेंगे, पहले दिन 7 डे 14 डे, 3 बार ये लगेंगे। एक्सरसाइजेज यहाँ पे मच बेटर होगी बाकी सब जगह से। हम आपको बॉटल नहीं पकड़ाएंगे, हम पहले दिन डबल पकड़ाएंगे, थेराबैंड पकड़ाएंगे, जिम है ना यहाँ पे। हाँ, नहीं वहाँ पे भी मैंने करवाया था, बैंड से भी करवाई थी उन्होंने, पकड़ पकड़ के भी करवाई थी। अब आपका अगर नहीं ठीक हुआ तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है। सर्जरी इससे पहले जो भी हम कर सकते हैं 3-4 महीने करेंगे। इट माइट टेक टाइम बट इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। तो होगा ऐसे ही, जब आपके फोरआर्म स्ट्रांग हो जाएंगे, 3 बार ग्रोथ फैक्टर लग गया, फोरआर्म ने स्ट्रांग कर दिया, जाएगा ठीक। दोनों हाथों में एक साथ होगा, डेवलप नहीं होगा। अभी मेरे को ना, अभी यहाँ पे भी, क्योंकि मैं इस हाथ को यूज नहीं कर रहा 6 महीने से, तो मैं ये हाथ यूज कर रहा हूँ हर चीज उठाने में, गाड़ी ड्राइव करने में। तो ये मेरे को यहाँ पे इंश्योर हो गया है। यहाँ पे मैंने आगे भी करवाई, उन्होंने यहाँ पे प्रेस करा, यहाँ पे कपिंग करी, तो उन्होंने नस है जो आपको बैठ रही है। कपिंग शपिंग मैं बिलीव नहीं करता जी, किसी भी चीज में। वो जो क्यों नहीं करता? वायरिंग वो लगाते हैं, मैं किसी भी चीज में कुछ बिलीव नहीं करता। आदमी ठीक होता है वेट उठाने से। आप जितने एडवांस सेंटर्स की तरफ जाओगे, और महंगे और महंगे और महंगे, अमेरिका चले जाओ और महंगे, सिर्फ जिम दिखेगा। वहाँ होगी मैनुअल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी जिसे बोला जाता है, नॉट फिजियोथेरेपी। सो वी बिलीव इन फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेज, व्हाट एक्सरसाइजेज, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नो कपिंग, नो chiropractor, नो needling।